हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है जुनून मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग मैथ पार्ट 2 स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी का पहला 2 एक्सरसाइज हो चुका है, तीसरे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में है, मतलब पहला 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच का जो टारगेट है वो है महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस आना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा हेल्प आप लोग का लगेगा। क्या हेल्प लगेगा? आप लोग इस वीडियो को, इस बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, अपने क्लासमेट को, स्कूल के बच्चों को, एरिया के बच्चों जो क्लास 10th में शेयर करिए। बताइए, सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है, उस बैच का एक ही मोटिव है, एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे का 90 प्लस जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते बिना देरी किए, 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन हो चुका था। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियो नहीं देखा है 1.3 का, तो बच्चों एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग बेसिक देख लेंगे तो ये अपने आप हलवा बन जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। साइड PQ जो है SR को पैरेलल है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला है, AR इक्वल्स टू 5 AP। AR AP का 5 टाइम्स है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। देन AS, और क्या लिखा है, AS इक्वल्स टू 5 AQ। AS जो है 5 AQ के इक्वल है, समझ में आ रहा है बेटा। देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, SR इक्वल्स टू 5 PQ। SR इक्वल्स टू 5 PQ। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे आप लोग को बेसिक में क्या बताया था, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। बेटा ये सारे जो पार्ट हैं कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, देखो ये जो AR है यहां आ रहा है, AP ये वाला पार्ट है, AS ये वाला पार्ट है, AQ ये वाला पार्ट है, SR ये वाला पार्ट है, PQ ये वाला पार्ट। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अपने को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, जो भी दिया है, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ is parallel to side SR and AR is equals to 5 AP। जो गिवन है बेटा वो लिख देना है, and AS equals to 5 AQ। एंड बेटा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है SR इक्वल्स टू 5 PQ। SR इक्वल्स टू 5 PQ। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है, एकदम शांति से इसको देखना है कि कौन कौन से सेगमेंट यूज हुए हैं और कौन सा ट्रायंगल हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, कैसे। तो बच्चों प्रूफ में क्या लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। बेटा ऑलरेडी गिवन है, ये इसको पैरेलल है। मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू SR। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल। तो सूरज सर क्या बोलते हैं आप लोग को, ये ढिंचैक ढिंचैक ढिंचैक। तो ये कोपचे वाला एंगल और ये कोपचे वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे? बाय अल्टरनेट एंगल। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना बेटा, अगर कहीं जेड बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल, जेड या एन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। चलो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस साइड PQ is parallel to side SR and segment QS is their transversal, is their transversal। ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंगल है इसका नाम क्या है, PQS। एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, RSQ या तो QSR।
क्यू एस आर, रीजन क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, सॉरी टेस्ट नहीं आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल। क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या मैं इस एंगल को ऐसा भी लिख सकता हूं, पी क्यू एस को मैं पी क्यू ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। व्हाट अबाउट क्यू एस आर, हम इसको ए एस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू ए, पी क्यू एस को पी क्यू ए लिख दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू, और बेटा क्यू एस आर को ए एस आर लिख दे रहा हूं, ए एस आर, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन ये आएगा एक कोलिनियर Q2A A2S, Q2A A2S। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, वो दोनों ट्रायंगल को लेना है, किसको, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को अभी देखो, कुछ बच्चों को दिमाग में भी आ रहेगा, सर ये वाला भी एंगल तो अल्टरनेट एंगल है। जी बेटा, वो भी अल्टरनेट एंगल है, आप उसको भी ले सकते हो। कोई दो एंगल, आप देखो दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, उससे भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहा है, इससे भी कर सकते हो। तो मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से करने वाला हूं। समझ में आया बेटा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या करेंगे, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, पी ए क्यू एंड ट्रायंगल, देखो बेटा यहाँ पर आर ए एस, समझा। अब बेटा एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है फ्रॉम 1 से, तो लिख दीजिए एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर। कहां से आया है बेटा, फ्रॉम 1 से। कहां से बेटा, फ्रॉम 1 से। अब मेरे प्यारे बच्चों, अंधेरा कायम रहेगा, कहीं क्रॉस बनता है ना, ऊपर का, नीचे का, इधर का, उधर का, कॉन्ग्रुएंट हुआ। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे बेटा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अगर कहीं क्रॉस बनता है तो ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और रीजन आएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऊपर वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों कौन सा एंगल, पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा आर ए एस के, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन पे पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर ए एस। रीजन लिखेंगे बच्चों, रीजन क्या लिखेंगे बेटा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। और सूरज सर ने आपको बताया था बेसिक लेक्चर में कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। बाय ए टेस्ट में क्या बोला था, 90% क्वेश्चन में यही टेस्ट अप्लाई होगा। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू, देखो दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाय ए टेस्ट पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस। और मेरे प्यारे बच्चों रीजन क्या होगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए आर ए पी, तो उसी हिसाब से अपने को क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन ए आर, क्या बोला बेटा, ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस, ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस आर। देखो यहां पर एस आर लिखा है ना, तो एस आर लिख दिया। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब बेटा अब देखिए अपने को प्रूफ क्या करना है, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू।
तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार तो एसआर वाला लेना पड़ेगा, एसआर और पीक्यू वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक ले लेना पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर है, कोई भी ले लीजिए। क्या लिखेंगे, देयरफॉर AQ अपॉन AS इक्वल्स टू PQ अपॉन SR, PQ अपॉन SR। बेटा AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS, AS के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5AQ। देखो AS इज इक्वल्स टू 5AQ, AS जो है 5AQ के इक्वल है, AS जो है 5AQ के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर है AQ और AS के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 5AQ, गिवन है 5AQ इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां कैसे आया है, गिवन से, फ्रॉम गिवन, और यू कैन राइट सिंस AS इक्वल्स टू 5AQ भी ऐसा लिख सकते हो। अब बेटा यहां पर AQ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, SR इक्वल्स टू 5PQ। यही अपने को प्रूफ करना। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही इजी है बेटा। 6 क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने 5वां क्वेश्चन किया ना वैसा ही 6 क्वेश्चन है। तो बेटा 6 क्वेश्चन क्या है, पहले उसको रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ABCD फिगर 1.60 साइड AB, देखो साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन पॉइंट O। AB इक्वल्स टू 20 एंड DC इक्वल्स टू 6, BO इक्वल्स टू 15, देन फाइंड OD। OD अपने को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, OD। ठीक है, सेम बेटा जैसे अभी आप किए सेम वैसे करना है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ठीक है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को सिमिलर दिखा देंगे, फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे, फिर जो जो रेशियो इसमें इन्वॉल्व है उनका रेशियो लेके उनकी वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन दिया है। क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रेपेजियम ABCD side AB is parallel to side DC and diagonal AC and diagonal BD intersect in point O। आप लोग लिख दीजिएगा, नहीं लिख रहा हूं मैं। AB equals to 20 and DC equals to क्या है बेटा 6 और OB equals to क्या है बेटा 15। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टू फाइंड OD। क्या फाइंड आउट करना है, OD फाइंड आउट करना है। अब बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट करो, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और ये एंगल देखिए बेटा, ये एंगल चाहिए तो जैसा मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले इन ट्रेपेजियम में जाइए, ये इसको पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। बाद में इसका CDO लिख दीजिए नाम, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूं, देखिए डायरेक्ट में लिख रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, COD एंड ट्रायंगल AOB। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिमिलर करने वाले। तो बेटा यहां पर देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है, तो इसका क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक, एक तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या बोला था आपको, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यही टेस्ट लगेगा। चलिए करके देखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल CDO is congruent to angle AOB। नहीं गलती से मिस्टेक, ABO, CDO और ABO ये वाला एंगल,
ABO, ABO कौन सा एंगल मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा बाय अल्टरनेट एंगल, ढिंचैक ढिंचैक ढिंचैक। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या लिखेंगे? बाय अल्टरनेट एंगल, गलती से टेस्ट निकल जा रहा है, बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल टेस्ट कब होता है? जब लाइन पैरेलल होगा, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो लाइन पैरेलल होगा, और लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कहीं अगर क्रॉस बना है, आपको बोला था ना कहीं क्रॉस बना है, ऊपर का, नीचे का, इधर का, उधर का, क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल COD, एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB, AOB, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर देखो दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रीजन क्या होगा? इसका जो रीजन होगा यहाँ लिख दे रहा हूं, बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब क्या क्या इन्वॉल्व है? AB, CD, OB और OD। देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? OC, CO कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो OC अपॉन OA इक्वल होगा OD अपॉन OB के, इक्वल होगा CD है, हाँ DC लिखा है, तो DC अपॉन AB। तो ये क्या रीजन लिखेंगे? बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्या करना है बेटा? इसमें वैल्यू पुट कर देना है। क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देना है। पहली बात देखो कौन कौन यूज हुआ है यहाँ पर, कौन कौन सा सेगमेंट यूज हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? OD यूज हुआ है क्या? हाँ, यही फाइंड आउट करना है। OB गिवन है, DC गिवन है, AB गिवन है, तो OD निकल जाएगा। मतलब ये दोनों को हमको यूज करना। देखो इसका कोई यूज ही नहीं है तो इन दोनों को लेना है। लिखेंगे देयरफॉर OD अपॉन OB इक्वल है DC अपॉन AB के। तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी दो को हम लोग ले सकते हैं। अब किसका अपने को यूज है? इन दोनों का। अब क्या करना है बेटा? इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो OD फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज लिख देंगे। OB कितना है बेटा? 15, और DC कितना है बेटा? 6, AB कितना है बेटा? 20। कितना है? 20। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, पर इसको मल्टीप्लाई यहाँ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ डिवाइड में है तो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 × 15 अपॉन 20। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या करेंगे? कुचुम कुचुम, तो 5 3 जा, 5 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अभी? देयरफॉर OD इक्वल्स टू 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 9 का हाफ कितना होगा बेटा? 4.5। कितना होगा? 4.5। देयरफॉर OD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 4.5। समझ में आया बेटा? आई होप मेरे प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हर एक दोस्तों को बताइए सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है। इस बैच का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।